हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेब पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से क्रिएट की है और आप अपने प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट के साथ एक बाय नाउ का बटन लगाना चाहते हो तो आपको कैसे लगाना है। बिना किसी प्लगइन की हेल्प के आप एक बाय नाउ बटन लगा सकते हो जिससे आप अपने एक स्टेप को रिड्यूस कर सकते हो। लाइक जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो पहले आपको व्यू कार्ट में जाना पड़ता है, वहां से आप क्या करते हो चेकआउट पेज पे जाते हो। तो जैसे ही आप बाय नाउ का बटन लगाओगे तो आपका ये स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे और चेकआउट पेज पे चले जाओगे। तो ये जो लगाने का एक तरीका है बाय नाउ बटन लगाने का, इसके लिए आपको किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं चाहिए आपको। वो कैसे लगाना है ये सारा स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। तो आप वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के बाद यहाँ जो ऐड टू कार्ट का बटन है, इसके साथ हम एक बाय नाउ का बटन कैसे ऐड करेंगे, और बाय नाउ के बटन को हर एक प्रोडक्ट पे आप ऐड कर सकते हो और आपको किसी भी प्लगइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो करना क्या है, तो इसके लिए अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो जब भी आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपने URL में wp-admin देना होता है। जैसे ही आप wp-admin देते हो आपका ये एडमिन पोर्टल खुल जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना URL और पासवर्ड टाइप करते हो और आप क्या हो जाते हो, लॉगिन हो जाते हो। तो एक बार इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ये लॉगिन हो जाता है फिर चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और देखते हैं कि बाय नाउ बटन लगाने का सबसे ईजी वे क्या है, जिसमें आपको किसी भी प्लगइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऐड टू कार्ट क्या हो जाएगा, स्टेप स्किप हो जाएगा और सीधा मैं चेकआउट पेज पे चला जाऊंगा। तो बीच का एक स्टेप मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बार इसको लॉगिन हो जाने देते हैं। जैसे ये लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद चलते हैं अपने डैशबोर्ड में कि क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, अब क्या करना है, देखो आपको ये लेफ्ट साइड में दिखेगा ना, अपीयरेंस वाला ये बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, थीम एडिटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थीम एडिटर पे क्लिक करते हो तो जो भी आप ई कॉमर्स की एक वर्डप्रेस के अंदर थीम यूज कर रहे होते हो उसकी कोड फाइल्स यहाँ पे विजिबल जाती है थीम एडिटर के अंदर। और आप ऑलवेज प्रेफर करो कि जब भी आप थीम एडिटर के अंदर कोड फाइल्स में कोई भी चेंजेस करते हो तो आप चाइल्ड थीम क्रिएट कर लिया करो। चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करना है इसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाओ वहां से वीडियोस को देखो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं। ताकि चाइल्ड थीम का ये बेनिफिट होता है कि जो भी आप कोड फाइल में चेंजेस करते हो तो जब आपकी थीम अपडेट होती है उस टाइम पे वो क्या होता है, जो आपका कोड होता है वो रिटेन रहता है। तो एक बार थीम एडिटर को ओपन हो जाने देते हैं। जैसे ही ओपन हो जाएगा देन हमें क्या करना होगा, अगर हम कोड के थ्रू जाते हैं तो हमें उस थीम के function.php को ओपन करना होता है। तो अब चलते हैं इसमें function.php को देख लेते हैं। इधर राइट साइड में आपको दिखेगा जो भी आपकी सिलेक्टेड थीम होगी ना उसका function.php का जो फाइल है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो जैसे ये मेरी function.php है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास function.php की फाइल एडिटेबल ऑप्शन में आ जाएगी, जिसे मैं एडिट कर पाऊंगा। मतलब कि मैं अपना कोड यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर आप ई कॉमर्स के कोर फाइल में चेंज करते हो, चाइल्ड थीम क्रिएट करते हो, वहां पे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ई कॉमर्स चाइल्ड थीम में कैसे यूज करेंगे। तो इसके ऊपर भी पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि आपको अपने चाइल्ड थीम के अंदर एक ई कॉमर्स के नाम से फोल्डर बना लेना है। उसके अंदर जो भी आपकी टेम्पलेट की चीजें हैं, अगर आप उसके टेम्पलेट में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट यहाँ पे हम टेम्पलेट में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधा क्या करेंगे, function.php में ही चेंज करेंगे। बट आप ऑलवेज ट्राई करना है कि आप एक चाइल्ड थीम क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे अब function.php को ओपन कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये function.php ओपन हो गई। अब क्या करते हैं, सबसे लास्ट चलते हैं। जो ये मेरी function.php की फाइल है इसमें आपको सबसे एंड में चलना है यहाँ पे, और इसे मैं अब यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हो जाए कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना जूम और कर लेता हूँ। आई थिंक ज़्यादा हो गया, बट ठीक है रहने देते हैं। आपको क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। बाद में इसको जूम आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक हुक की रिक्वायरमेंट होती है। हुक की हेल्प से आप क्या करते हो कि आप अपने वर्डप्रेस के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हो जो आपके थीम में या प्लगइन में अवेलेबल नहीं होती है। तो अभी हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा बाय नाउ लगाना है। तो हुक के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐड एक्शन लेते हैं। यहाँ पे ऐड एक्शन को आप इस तरीके से लिखते हो, और ऐड एक्शन के अंदर अब आपको क्या करना है, ई कॉमर्स का एक हुक यूज करना है। क्या करना है आपको, आफ्टर ऐड टू कार्ट
जो आपका बटन है उसके बाद आपको यूज करना है। तो एक आपका हुक आता है यहाँ पे, आप क्या लिखते हो, WooCommerce, आपको लिखना होता है यहाँ पे WooCommerce आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन। तो लिखते हैं WooCommerce दे दिया एंड आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, कंप्लीट नेम दे दो आप हुक का। और ये हुक आप सर्च कर सकते हो, जो WooCommerce की डॉक्यूमेंटेशन होती है आप वहां से ले सकते हो, या फिर आप अपने टेम्पलेट फाइल के अंदर जाओ, जो सिंगल पेज एडिटर वाली आपकी फाइल होगी सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP, वहां पे आपको ये मिल जाएगा हुक। ठीक है, तो WooCommerce आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन। तो आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन क्या करेंगे अब हम, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब आप हुक यूज करते हो तो आपको यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन यूज करना पड़ता है, और कॉल बैक फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मैंने दे दिया वेव आर पॉइंट, मैंने सिंपल अपना एक कोई भी नेम डाल दिया। तो ये एक नेम हो गया। अब क्या करना है आपको, जो मैंने ये वेवर पॉइंट कॉल बैक फंक्शन बनाया है इसको डिफाइन करना है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या लिखना है, आप सिंपल लिखते हो फंक्शन, फंक्शन का यहाँ पे क्या डालना है, आपको नेम डालना है, देन आपको ये पैरेंथेसिस और इस तरीके से इसे क्लोज कर देना है। तो ये फंक्शन बना दिया है यहाँ पे वेवर पॉइंट। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमने ये वाली हुक बनाई थी ना, इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे ताकि मेरा जो बाय नाउ का बटन है वो वर्क करना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ना 500 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसी प्रोडक्ट को के क्लिक पे जो बाय नाउ का बटन है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो कहाँ जाएगा, चेकआउट पेज पे जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल आईडी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डॉलर का साइन यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक रेलिवेंट नेम दिया है यहाँ पे। जैसे ही आप देते हो प्रोडक्ट आईडी, तो आपके पास वर्डप्रेस में एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम होता है गेट दी आईडी। ये क्या करता है, ये जो आपका फंक्शन है गेट दी आईडी, ये जो भी आपकी करेंट आईडी होती है, मतलब कि जिस पे भी आप यूज करना चाहते हो, पेज है, पोस्ट है, प्रोडक्ट है, तो उसके लिए क्या करता है, उसकी आईडी फेच करके ले आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ले लिया प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, WooCommerce के प्रोडक्ट को लेना है ना, तो एक यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं WC गेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, WC गेट प्रोडक्ट डालेंगे। इस प्रोडक्ट के अंदर अब हमें क्या करना है, जो ये वाली आईडी हमने फेच की है गेट दी आईडी से, इस आईडी को यहाँ पे पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, WC गेट प्रोडक्ट जो उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की आईडी है ना, उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन ले आएगा, जैसे उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आईडी है, जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। तो हमें तो बस आईडी चाहिए, तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट एंड जो हमने आईडी यूज किया था वेरिएबल, वो यूज कर लिया यहाँ पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी मिल गई, लेकिन हमें कहाँ जाना है, चेकआउट पेज पे जाना है। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं चेकआउट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया चेकआउट और एक दे देते हैं URL। अब जैसे मैंने चेकआउट URL दिया, ये एक रेलिवेंट नेम है, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। अगेन एक फंक्शन यूज होता है WC गेट चेकआउट URL। तो आप क्या लोगे, WC गेट और यहाँ पे आप दोगे चेकआउट अंडरस्कोर URL। ये क्या करता है, जो आपका चेकआउट का पेज है ना, उसका URL यहाँ पे आपको फेच करके ले आता है। अब आपने ये ले लिया। अब देखो, अब जब आप WooCommerce के प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो तो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, लाइक सिंपल प्रोडक्ट होता है, वेरिएबल प्रोडक्ट होता है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट होता है, ग्रुप प्रोडक्ट होता है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो इसके लिए आप इफ कंडीशन लगाते हो। इफ कंडीशन क्या करता है, इफ कंडीशन आपको ये चीजें क्लियर करके देता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक को आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके बाद वाले ब्लॉक को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इफ डाल दिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने लिया था प्रोडक्ट, अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट की सारी डिटेल मैंने इसमें फेच की थी इस वाले वेरिएबल में WC गेट प्रोडक्ट से। तो अब यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, एक कंडीशनल टैग होता है इज टाइप। ये क्या करता है, प्रोडक्ट के टाइप को डिफाइन कर लेता है कि वो किस तरीके का है। तो अगर आप सिंपल प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या डाल दो, सिंपल। इस तरीके से आप ना ये डिसाइड कर लो कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर ये बाय नाउ का बटन डिस्प्ले करना चाहते हो। सिंपल पे करना चाहते हो, सपोज आप एक्सटर्नल पे नहीं करना चाहते, ग्रुप पे नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टाइप दे दिया
कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिंपल तरीके का है और इसी के ऊपर मुझे क्या करना है, बाय नाउ का बटन डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, पीएचपी के अंदर किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें इक्को यूज करना पड़ता है या प्रिंट आप यूज कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने डाला इक्को। अब इसके अंदर क्या होता है, बाय नाउ को हमें एक हाइपरलिंक बनाना होगा, वहां से आईडी की वैल्यू पास करनी होगी। तो HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए आप एंकर टैग यूज करते हो। तो यहाँ पे डाला मैंने href। अब जैसे ही मैंने डाला href तो इसके अंदर क्या होगा, एक बार इसको ना यहाँ से ऐसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय नाउ, और मैं इस ए को क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे और इस इक्को को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये 2 बार आ गया है, तो एक बार इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, जस्ट वेट। तो ये आ गया मेरा इक्को बाय नाउ। बट ये जो मेरा बाय नाउ है, इस पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक आईडी के थ्रू से कहाँ ले जाना है, चेकआउट पेज पे। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने चेकआउट पेज का यूआरएल किसके अंदर लिया है, चेकआउट यूआरएल वेरिएबल के अंदर लिया है। तो अब इसमें क्या करते हैं, चेकआउट यूआरएल डालते हैं। तो डॉट लगाया मैंने, यहाँ पे क्या था, मेरा वेरिएबल है चेकआउट अंडरस्कोर यूआरएल। अब जो ये मेरा चेकआउट यूआरएल है, ये जो कुछ मैं सिंटैक्स, ये सिंटैक्स के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। अगर आप पीएचपी जानते हो थोड़ा बहुत तो आपको ये चीजें पता होगा कि जब आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट लगाते हो, कुछ इस तरीके से आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मीडिया वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे मतलब एक एक्शन पास करेंगे जो ऐड टू कार्ट का है। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, ऐड टू कार्ट डालोगे। जो आपका ऐड टू कार्ट एक्शन है वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पास कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने डाला ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये क्या होगा ना, सॉरी, इसको करते हैं अंडरस्कोर में, चेक कर लेंगे ये मेरा सही एक्शन है या नहीं, ये भी पता चल जाएगा हमें। तो ऐड टू कार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही ऐड टू कार्ट डाला तो अब ये ऐड टू कार्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये जो मेरा ऐड टू कार्ट है ये एक्चुअली कहाँ पे जाना चाहिए, जो मेरा प्रोडक्ट का आईडी है। तो प्रोडक्ट की आईडी को हमने कहाँ फेच किया है, प्रोडक्ट आईडी में। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से और अपने प्रोडक्ट की आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने पहले लिया था प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, वो डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा जो कंप्लीट हो गया बाय नाउ के अकॉर्डिंग कोड। तो अब एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ से अपडेट कर देना है आपको, जो ये फाइल है। और अपडेट करने के बाद आप अपने पेज पे जाते हो, जितने भी आपके प्रोडक्ट सिंगल पेज सिंपल टाइप की प्रोडक्ट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक बाय नाउ का बटन आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो अब मैंने क्या कर दिया, अपडेट फाइल पे क्लिक कर दिया। आपको वेट कर लेना है जब तक ये फाइल आपकी अपडेट नहीं हो जाती है, तब तक आपका जो ये इफेक्ट है वो आपके प्रोडक्ट के पेज पे नहीं आएगा। तो ये अपडेट हो रहा है, मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया है। अब एक बार चलते हैं, जो ये मेरा सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो अब इस पे आ जाते हैं। तो ये मेरा, मैंने पहले जूम किया था इस वजह से ऐसे दिख रहा है। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट कर लिया मैंने और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर ये अपडेट हो गया होगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी ये अपडेट नहीं हुई है, ये देखो अभी ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रही है। तो अगर ये अपडेट हो गई हो जाएगी तो एक मेरे पास बाय नाउ का बटन आ जाएगा यहाँ पे। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये फाइल मेरी क्या होती है, अपडेट नहीं हो जाती है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे चलेंगे। तो वेट कर लेते हैं जब तक कि ये अपडेट नहीं होगी। तो अब ये देखो, अब क्या आ रहा है प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। तो जब भी कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। ये क्या बोल रहा है, योर पीएचपी कोड चेंजेस ड्यू टू एरर ऑन लाइन नंबर 49। मतलब कि जो लाइन नंबर 49 है उसमें क्या है, कुछ एरर है मेरे इसके ऊपर। तो चलते हैं एक बार देखते हैं 49 पे क्या एरर है। ये देखो ये क्या आ रहा है, फंक्शन वेवर पॉइंट। होप कि ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया हो। तो क्या करते हैं, इसके नाम को चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ फिर से। आपको चीजें, जब भी आपको कुछ इस तरीके का एरर आए ना तो आप परेशान मत हो, उसे फाइंड करने की कोशिश करो कि आपने कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम किया होगा। ये देखो ये क्या आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर वेवर पॉइंट। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया था वेवर पॉइंट, ये क्या बोल रहा है कि आप इस फंक्शन को दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने, मतलब कि आप ये चीज समझो कि मैंने इस फंक्शन को पहले ही फंक्शन डॉट पीएचपी में यूज कर लिया होगा वेवर पॉइंट नाम से। तो चलो ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, वेवर पॉइंट बाई कर दिया मैंने। और यहाँ भी क्या कर देते हैं, मतलब कि आपका यूनिक वन टाइम यूज होना चाहिए वो जो आपने ये फंक्शन दिया है। अब ये मैंने बाई कर दिया
और अब इस पे वापस से क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो होप कि अब ये मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एरर भी आए तो आपको वो देखना है कि एक्चुअली उस एरर में आपको क्या वैल्यू मिल रही है। तो आपको उस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी, आप समझ जाओगे और आप उसे करेक्ट कर लोगे। तो अब एक बार इसे दोबारा अपडेट हो जाने देते हैं। जैसे ही मेरा अपडेट होगा इसके बाद चलेंगे अपने सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो एक बार अपडेट होने देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरी ये फाइल अपडेट हो गई है सक्सेसफुली। तो अब यहाँ चलते हैं। तो एक बाय नाउ का यहाँ पे टेक्स्ट लिंक के थ्रू आ गया होगा। तो अब इसको कंट्रोल जूम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा जूम आउट करके अब एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पे एक आ जाएगा बाय नाउ, एक ऐसे लिंक आ जाएगा अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको बटन टाइप वगैरह तो डिफाइन किया नहीं है, ओनली क्या किया है, एंकर टैग डाल दिया है। तो एंकर टैग डालने की वजह से क्या हो गया, ये एक बाय नाउ आ गया। देखो यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा होगा एक ये बाय नाउ का टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। तो ये जो बाय नाउ आ रहा है एक बार इस पे पहले चेक कर लेते हैं कि क्लिक करने पे क्या हो रहा है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय नाउ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अब आप देखना ये क्या करेगा। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब जो ये ऊपर का यूआरएल है ना ये चेंज हो रहा है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम स्लो होने की वजह से ये क्या कर रहा है, थोड़ा स्लो आपका वर्क कर रहा है। तो जो आप अपने सिस्टम में जब करोगे तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका क्या करेगा, आपको फ्रीक्वेंटली यहाँ से ऐड टू कार्ट वाला जो एक पूरा का पूरा वो ऑप्शन था वो कंप्लीट करते हुए आपको चेकआउट पेज पे ले जाएगा। ये देखो ये आ गया चेकआउट पेज पे। और जो हमने ऐड टू कार्ट का एक्शन लगाया था, प्रोडक्ट आईडी लगाई थी, मतलब ये मेरा एक जो सिंपल टाइप का प्रोडक्ट है उसकी आईडी 309 है, यहाँ पे एक्शन लगा दिया ऐड टू कार्ट और ये सीधा चेकआउट पेज पे आ गया। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट चेकआउट पेज पे आ सकते हो बाय नाउ के क्लिक पे। तो वापस से चलते हैं पहले वाले पेज पे और उसको थोड़ा सा बटन के स्टाइल में डाल देते हैं, क्योंकि अभी वो क्या आ रहा है, बिल्कुल एक टेक्स्ट के तरीके से आ रहा है, ये फीलिंग नहीं आ रही कि एक बटन है। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे अब आपको वापस से अपने कोड में ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं कोड में और मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल क्लास ऐड कर देता हूँ। ये रहा, थोड़ा इसको मैं फिर से जूम कर दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या देना है, एक क्लास दे देना है। क्लास की हेल्प से आप क्या करते हो, अपना CSS डिफाइन कर लेते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक अपना क्लास नेम दे देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, बाय नाउ डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको बटन टाइप की वैल्यू डाल देता हूँ। मतलब मैंने एक क्लास यूज कर लिया बटन और एक बाय नाउ कर लिया। तो WooCommerce के अंदर ऑलरेडी बटन नाम से क्लास होगी, तो बटन के क्लास की जो भी CSS होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब इसको फिर से अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट होगा तो ये मेरा बटन वाला जो भी CSS होगा उसके ऊपर आ जाएगा और वो आपको कंप्लीट एक बटन की तरह अपीयर हो जाएगी। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। मतलब अब आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से आप अपने सिंगल प्रोडक्ट के साथ एक बाय नाउ का बटन ऐड करते हो। आपको किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना किसी प्लगइन की हेल्प के यहाँ पे हमने क्या किया, एक बाय नाउ का बटन ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे वर्डप्रेस के अंदर। ऑलवेज आप ये मत ट्राई करो कि हर काम के लिए आप क्या करो, एक प्लगइन इंस्टॉल करो। ये जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक ये मेरे बटन के फॉर्म में विजिबल नहीं होगा। एक बार इसको जूम आउट कर लेता हूँ, वेट कर लेते हैं कि जब तक ये मेरा क्या हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि ये मेरा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखो ये फाइल एडिटेड सक्सेसफुली का नीचे आपको मैसेज आ रहा है। मतलब ये मेरा क्लास क्या हो गया, जो मैंने यहाँ पे क्लास लगाया है बाय नाउ बटन, वो ऐड हो गया होगा। वापस आते हैं और अब आप देखना जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पे एक और ग्रीन कलर का ये बाय नाउ आ जाएगा, क्योंकि बटन नाम से ऑलरेडी WooCommerce के अंदर एक क्लास बनी हुई होगी। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करने के बाद चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बटन के स्टाइल में अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ जाएगा तो वहाँ पे जो मैंने क्लास ऐड किया है बाय नाउ बटन, तो मैं उस एडिशनल क्लास की हेल्प से CSS भी यूज कर लूंगा और CSS के अंदर अपने बटन का कलर हो गया, साइज हो गया, ये देखो ये आ गया बाय नाउ बटन। और जो इसका डिफॉल्ट कलर है ब्लू, उसमें आ गया। अब आप चाहते हो कि इसके कलर को रेड करना, ग्रीन करना, यहाँ पे स्पेसिंग देना, नीचे करना, कुछ इस तरीके से लेफ्ट में ले जाना, ये सब कुछ आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने CSS को यूज करना पड़ेगा। और एक बार और देख लेते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पे आया है या नहीं आया। तो एक बार शॉप पे मैं क्लिक करता हूँ और किसी दूसरे प्रोडक्ट पे भी चेक कर लेते हैं कि या सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे ये दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या आएगा, एक बाय नाउ का बटन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैंने बिना किसी प्लगइन की हेल्प के बस थोड़ा सा 5-6 लाइन का आपने कोड लिखा अपने function.php के अंदर और बाय नाउ की बटन आपके यहाँ पे क्या हो गई, अपीयर हो गई। ऐड टू कार्ट का स्टेप जो था बीच में वो स्किप हो गया और सीधा आप चेकआउट पेज पे चले गए। तो इसी तरीके से आप वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है तो आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ क्या करते हो, एक बाय नाउ का बटन लगा लेते हो।
तो यहाँ पे आ जाते हैं ये शॉप वाले पेज पे और चलते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर भी ये बाय नाउ का बटन आया है या नहीं आया। तो ये क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। मतलब आपके अंदर अगर जितने भी सिंपल टाइप के प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने एक कंडीशनल टैग लगाया था सिंपल, मैंने एक कंडीशनल टैग लगाया था सिंपल, तो ये हर सिंपल प्रोडक्ट के साथ आएगा। ये देखो ये बाय नाउ आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे फिर से चेकआउट पेज पे ले जाएगा। मतलब हर प्रोडक्ट के साथ ये फीचर ऐड हो गया मेरे ई कॉमर्स की वेबसाइट में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी भी था। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं कि आप CSS कैसे यूज़ करोगे। इसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप जाओ देखो। मैं आपको वो भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप किस तरीके से अपना CSS वगैरह यूज़ करते हो। तो ये देखो इस प्रोडक्ट की ID 648 थी और ये ऐड टू कार्ट एक्शन की हेल्प से यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लोर करोगे। तो ये आ गए यहाँ पे बाय। अब इसको ना थोड़ा मैं यहाँ से हल्का स्पेस दे देता हूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करना होगा, वापस से अपने डैशबोर्ड में आना होगा। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास नेम जो यूज किया है ना, तो बाय नाउ स्पेस बटन दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी वाले क्लास के ऊपर अपनी वैल्यू यूज कर लूंगा। तो अब आपको कहाँ जाना होता है, अपीयरेंस, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज दिखता है, आप कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हो तो वर्डप्रेस के अंदर आपको एक एडिशनल CSS कस्टम CSS लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। वहां पे आप अपनी CSS को राइट करते हो और आपके CSS का इफेक्ट क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है जो आपका पेज है। तो ये जो मेरा मैंने बाय नाउ बटन लिया हुआ है ना, एक बार मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैंने ये अपना क्लास नेम लिया है। कॉपी कर लिया। अब एक बार ओपन हो जाने देते हैं कस्टम CSS को, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप अपने कस्टम CSS को कैसे अप्लाई करोगे, जो आपका ये मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है। ठीक है, तो एक बार चलते हैं फिर से अपने डैशबोर्ड में और इसको ओपन हो जाने देते हैं जो मेरा कस्टमाइज वाला पेज है। तो ये देखो ये कस्टमाइज वाला लोड हो गया। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको एडिशनल CSS दिख रहा है। मे बी आपके थीम के अंदर वो कस्टम CSS के नाम से हो, एडिशनल CSS के नाम से हो। आप इस पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपका CSS आ गया यहाँ पे। तो मैंने पहले से यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ मेरा पहले से CSS बना हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ जो एक पहले से मेरी CSS थी, तो जैसे ही आप एडिशनल CSS पे क्लिक करते हो तो ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है और इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, अब अपना CSS राइट करना है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप पहली बार यहाँ आते हो तो आपको कोई CSS नहीं मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले से कुछ CSS राइट किया हुआ है, इसलिए मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो अब मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने क्लास नेम लिया था, क्या लिया था, बाय नाउ, और बटन ले लिया था। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरीके से। और जब भी आप क्लास लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होता है, डॉट लगाना होता है। थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको यहाँ भी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि मैंने CSS को कैसे यूज़ किया है। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये क्या लगाया है, डॉट लगाया है। जब भी आप क्लास नेम लेते हो तो आप डॉट लगाते हो। जो भी मैंने क्लास नेम यूज़ किया था अभी कोड के अंदर, एज इट इज़ मैंने क्या कर दिया, उस क्लास नेम को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब चलते हैं इसके अंदर, इस क्लास नेम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये ना थोड़ा जूम हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाए कि जो ब्लू कलर था उसको मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने ग्रीन कर दिया। इसके बाद हमें थोड़ा स्पेस भी देना है उसके लेफ्ट साइड से, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ से, मार्जिन, जस्ट वेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन, और मार्जिन को मैं लेफ्ट से ले लेता हूँ 5 पिक्सल, मतलब ये थोड़ा गैप हो जाएगा। और इसको यहाँ से क्या करना है, आपको पब्लिश पे क्लिक कर दे। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे ये पब्लिश होगा और आपका जो बाय नाउ बटन है वहां पे ये इफेक्ट आ जाएगा। वो कलर क्या होगा, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाएगा और लेफ्ट साइड से 5 पिक्सल का स्पेस भी आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको CSS भी यूज कर लेना है। तो होप ये भी चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं एक बार फिर से यहाँ पे और इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो अब जैसे ये रिफ्रेश होगा तो ये जो आपको दिख रहा है ना बाय नाउ, ये क्या होगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेसिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसमें स्पेसिंग भी डाल दी है। मार्जिन लेफ्ट साइड से 5 पिक्सल, ये देखो यहाँ पे स्पेस भी आ गया एंड बाय नाउ का बटन भी आ गया। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी CSS यहाँ पे लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे वो वेरिएबल टाइप की हो, सिंगल टाइप की हो, एक्सटर्नल टाइप की हो,
एक बाय नाउ का बटन कैसे ऐड करते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करो ताकि और भी लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल पता चले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।